प्रश्न एनसीईआरटी आधारित अभ्यास प्रश्न जो हैं उन प्रश्नों को देखेंगे आप, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं उन प्रश्नों को। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए एनसीईआरटी आधारित अभ्यास प्रश्न जय प्रक्रम 6 क्लास 10, ठीक प्यारे बच्चों। जय प्रक्रम हमारा जो अध्याय 6 है उसी में है, ठीक है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया है। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, ठीक प्यारे बच्चों। जो उसमें बहुविकल्पी प्रश्न पहला है उसमें दिया है मनुष्य का एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो उत्सर्जन से संबंधित है, ठीक प्यारे बच्चों, उत्सर्जन से संबंधित है। देखिए दूसरा है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जो पादप होता है, पादपों में जाइलम उत्तरदायी है, किसके लिए उत्तरदायी है? जल का वहन करने में। तो हमारा जो सही हो जाएगा जल का वहन करने में, ठीक है। आइए देखते हैं तीसरा, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक हैं। जो स्वपोषी पोषण होता है उनके लिए आवश्यक क्या क्या है? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त सही। तो इसमें हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। ये तीनों जो चीजें हैं वह स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होती हैं, ठीक है। ये देखते हैं हम अगला प्रश्न क्या है। देखिए पायरुवेट के विखंडन में, ठीक प्यारे बच्चों, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। जो पायरुवेट होता है विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक प्यारे बच्चों, जल तथा ऊर्जा देती है, तो यह क्रिया किस जीव में या किस में होती है? तो ये पूछा है। तो यह क्रिया जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक प्यारे बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है? यह प्रक्रम कहाँ होता है? तो देखिए होगा पहला दिया है, वसा का पाचन हमारी छोटी आंत में होता है, ठीक प्यारे बच्चों। जो वसा का पाचन जो होता है हमारी छोटी आंत में होता है। क्षुद्रांत में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है, ठीक प्यारे बच्चों। जो क्षुद्रांत होती है उसमें वसा जो होती है गोलिकाओं के रूप में होता है जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। आइए चलते हैं हम आगे। आइए देखते हैं तीसरा, लीवर द्वारा स्रावित पीत लवण उन, ठीक प्यारे बच्चों, लीवर द्वारा जो स्रावित पीत लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है जिसे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। यह इमल्सीकृत क्रिया कहलाती है। जो यह क्रिया बढ़ जाती है, यह क्रिया जो होती है इमल्सित क्रिया कहलाती है, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ तक आप लोग समझ में आया? आइए चलिए देखते हैं हम आगे अगला बिंदु। पीत रस अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है ताकि अग्नाशय से स्रावित लाइपेज एंजाइम क्रियाशील हो सके। जो हमारा पीत रस होता है वह अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है ताकि अग्नाशय से जो स्रावित लाइपेज एंजाइम होता है वह क्रियाशील हो सके, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में आप लोगों को? आइए देखते हैं हम आगे। लाइपेज एंजाइम वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। जो लाइपेज एंजाइम होता है वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। आइए देखते हैं हम अगला, पाचित वसा अंत में आंत्र की भित्ति अवशोषित कर लेती है। जो पच जाता है, जो वसा पच जाती है उस वसा को अंत में आंत जो हमारी होती है वह अवशोषित कर लेती है, ठीक है। आइए चलते हैं हम आगे अगले प्रश्न पर। देखिए भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? ठीक प्यारे बच्चों, देखिए क्या है, भोजन के पाचन में लार की भूमिका निम्नलिखित है। देखिए पहला क्या है, लार भोजन को गीला करता है जिससे निगलने में आसानी होती है। ठीक प्यारे बच्चों, निगलने में आसानी होती है। देखिए लार में एंजाइम पाया जाता है जो मंड स्टार्च के जटिल अणु को शर्करा में खंडित करता है। ठीक प्यारे बच्चों, जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में आप लोगों को? देखिए आगे, इसमें मौजूद लाइपेज हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर देता है। लाइपेज जो होता है, लार में मौजूद एक लाइपेज एंजाइम होती है, जीवाणु को नष्ट कर देता है, हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर देता है। ये चलते हैं हम आगे।
सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी और उनके उत्पोत्पाद क्या हैं। ठीक प्यारे बच्चों, उनके उत्पोत्पाद क्या हैं, आइए देखते हैं। हरे पौधे सुपोषी कहलाते हैं। जो हरे पौधे हैं सुपोषी कहलाते हैं क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां जो होती हैं निम्नलिखित होती हैं। देखिए, पहला परिस्थिति है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, पौधों के हरे भाग में क्लोरोफिल होता है जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त करते हैं। ठीक प्यारे बच्चों। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। जल, पौधे जड़ें द्वारा भूमि से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया निम्न रासायनिक समीकरण द्वारा बनाया जाता है। रासायनिक समीकरण द्वारा बनाया जाता है। ठीक प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर CO2 जो है, कार्बन CO2 जो है 6 है। यहाँ पर जो जल है वह 12, जल के 12 अणु का CO2 के 6 अणु। यहाँ पर देखिए ग्लूकोज जो बना है, और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन भी बना है और जल भी बना है। ठीक प्यारे बच्चों, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश है। अतः देखिए यहाँ पर देखिए, अतः कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज व ऑक्सीजन तथा जल उत्पादक के रूप में पाए जाते हैं। यह एक रासायनिक समीकरण भी है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, ये चलते हैं हम आगे। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन। वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन में अंतर क्या है? कुछ जीवों के नाम लिखिए उनमें अवायवीय श्वसन होता है। ठीक है, आइए देखते हैं वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर। ठीक है, देखिए वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय श्वसन जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता है, अनुपस्थिति में होता है। ठीक प्यारे बच्चों, जो वायवीय श्वसन होता है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा और जो अवायवीय श्वसन है वह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। देखिए दूसरा, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। ठीक प्यारे बच्चों, और अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है। जो वायवीय श्वसन होता है उसमें ग्लूकोज जो होता है उसका पूर्ण विखंडन होता है और अवायवीय में इसका पूर्ण विखंडन नहीं होता है। सॉरी बच्चों, आइए देखते हैं अगला। देखिए वायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल होते हैं। वायवीय जब श्वसन होता है तो उनमें जो अंतिम उत्पाद जो बनता है उनका कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अवायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद लैक्टिक अम्ल तथा एथेनॉल C2H5 और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक प्यारे बच्चों, इसमें 3 बनते हैं, इसमें 2 उत्पाद बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आगे, इनमें देखिए इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है जो 38 ATP होते हैं। 38 जो ऊर्जा होती है 38 ATP होती है। ठीक है, और देखिए इसमें अवायवीय श्वसन में इसमें कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है जो 2 ATP के अणु होते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, 2 ATP के अणु होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हम आगे। देखिए यह क्रिया उच्च जीवधारियों में पाई जाती है, जैसे ज्यादातर पौधों तथा जंतुओं में, मानव, हिरण, पक्षी आदि में। ठीक है, और यह देखिए अवायवीय जो श्वसन है यह क्रिया निम्न जीवधारियों में पाई जाती है, जैसे ईस्ट, फीता कृमि इत्यादि। और जो वायवीय श्वसन है यह उच्च जीवधारियों में पाया जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, जैसे पौधे तथा जंतुओं, मानव, हिरण, पक्षी में। ठीक है, आइए चलते हैं हम आगे। देखिए अगला क्या है, यह कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। जो वायवीय श्वसन जो होता है हमारा, यह कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। जो वायवीय श्वसन होता है वह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, यह देखिए यह केवल कोशिका द्रव्य तथा मानव के, ठीक प्यारे बच्चों, मानव में पाया जाता है। ठीक है, प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं हम आगे अगले प्रश्न पर। ठीक है, आइए देखते हैं, गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कुपिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित हैं। ठीक प्यारे बच्चों, कुपिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित हैं। देखिए कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सके। कुपिकाओं की भित्ति में रुधिर
वाहिकाओं का विस्तीर्ण जाल होता है जो वायु से ऑक्सीजन लेकर, ठीक प्यारे बच्चों, हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। जो कोशिका जाल होती है वह वायु से ऑक्सीजन लेकर हमारे शरीर तक सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है, ठीक है। तथा रुधिर में विलेय CO2 को कोशिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है ताकि CO2 हमारे शरीर से बाहर निकल जाए, ठीक है। ठीक प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं हम आगे। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम होता है? ठीक प्यारे बच्चों, हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम होता है, देखिए हम जानते हैं कि श्वसन वर्धक हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च वरीयता रखता है। इसलिए ठीक प्यारे बच्चों, इसलिए इसकी कमी के कारण हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिससे ऊर्जा कम मात्रा में निर्मित होगी और हम थकान का अनुभव करेंगे। हमारी श्वास गति भी बढ़ जाएगी। अतः हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है। जो हीमोग्लोबिन की कमी से हमें एनीमिया नामक रोग होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए चलते हैं हम आगे अगली प्रश्न पर। आइए देखते हैं, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है? देखिए मनुष्य के परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण तंत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रत्येक चक्र में रुधिर जो 2 बार हृदय में जाती है, हृदय का दायां और बायां बंटवारा ऑक्सीजन और विऑक्सीजनित रुधिर को मिलाने से रोकता है, ठीक प्यारे बच्चों। आइए चलते हैं हम आगे। चूंकि हमारे शरीर में उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसके लिए अधिक ऑक्सीजन जरूरी होता है, अतः शरीर का तापमान बनाए रखने तथा निरंतर ऊर्जा की पूर्ति के लिए यह परिसंचरण लाभदायक होता है, ठीक प्यारे बच्चों, यह परिसंचरण लाभदायक होता है, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में आप लोगों को? आइए चलते हैं हम आगे अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर? जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन के क्या अंतर हैं वह देखेंगे। देखिए जाइलम द्वारा पदार्थों का वहन, फ्लोएम ठीक है बच्चों, फ्लोएम द्वारा पदार्थों का वहन, ठीक है। आइए देखते हैं हम जाइलम द्वारा पदार्थों का वहन देखेंगे। देखिए इसमें जल एवं खनिज लवण केवल ऊपरमुखी दिशा में समन्वित होते हैं। जो जाइलम होता है, जो जल और खनिज लवण होते हैं केवल ऊपरमुखी दिशा में, ऊपर की ओर जड़ से पत्तियों की तरफ होते हैं, ठीक है। इसमें भोजन अमीनो अम्ल का संवहन दोनों दिशाओं ऊपरमुखी तथा अधोमुखी दिशा में भी होता है, ठीक प्यारे बच्चों। देखिए जैसे यहाँ पर पादप है, यहाँ से जो जल खनिज लवण होंगे यहाँ से ऊपर भी जाएंगे और इनसे जो नीचे भी होते हैं नीचे भी आएंगे, और इससे भी इधर भी जो आगे तक डाढ़ें होंगी वहाँ पर भी जाएंगे, ठीक है। इसका यह कहने का मतलब है। आइए देखते हैं, इसमें जल तथा लवण का संवहन दाब तथा वाष्पोत्सर्जन कर्षण द्वारा होता है, ठीक है। इसमें एटीपी ऊर्जा का प्रयोग होता है, ठीक प्यारे बच्चों, इसमें एटीपी ऊर्जा का प्रयोग होता है। आइए देखते हैं, जाइलम ऊतक में पदार्थों का परिवहन वाहिनिकाओं तथा वाहिकाओं द्वारा होता है जो मृत ऊतक हैं, ठीक प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं, इसमें फ्लोएम में पदार्थों का परिवहन चालनी कोशिकाओं द्वारा संलग्न साथी कोशिकाओं की सहायता से होता है जो जैव कोशिकाएं हैं, ठीक है। यहाँ तक आया आप लोग समझ में? आइए चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। आइए बच्चों, आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। फुफ्फुस में कोशिकाओं तथा वृक्क में वृक्काणु नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि की तुलना कीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं, कोशिका वृक्काणु नेफ्रॉन। देखिए यह फुफ्फुस की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। यह देखिए वृक्काणु वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक प्यारे बच्चों। देखिए
कूपिका द्वारा वायु का आदान प्रदान होता है और वृक्काणु द्वारा रक्त का आदान प्रदान होता है। जो वृक्काणु होते हैं वह रक्त का आदान प्रदान करते हैं और कूपिका जो होती हैं वायु का आदान प्रदान करती हैं। ये देखते हैं आगे, यह रक्त में CO2 पृथक करता है तथा शरीर से बाहर निकालता है। जो कूपिका होती हैं यह रक्त में जो CO2 की मात्रा होती है उसे पृथक करता है और शरीर से बाहर निकालता है। इसमें नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया तथा यूरिक अम्ल विक्राणु में रुधिर से अलग कर लिए जाते हैं। ठीक है, जो रुधिर में हमारे नाइट्रोजनी व्यर्थ पदार्थ होते हैं, यूरिया या यूरिक अम्ल होते हैं, उसे विक्राणु की सहायता से अलग कर लिए जाते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं हम आगे। देखिए, कूपिकाएं गैसों के विनिमय के लिए बड़ा सतही क्षेत्रफल उपलब्ध कराती हैं। ठीक प्यारे बच्चों, जो कूपिका होती हैं गैसों के विनिमय के लिए बड़ा सतही क्षेत्रफल उपलब्ध कराती हैं। देखिए, और अगला, कुंडली के आकार का नेफ्रॉन फिल्टर करने के लिए अधिक सतही क्षेत्रफल प्रदान करता है। ठीक प्यारे बच्चों, अधिक क्षेत्रफल सतही प्रदान करता है। कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तृत जाल होता है। जो कूपिका की भित्ति होती है उसमें रुधिर वाहिकाओं का विस्तृत जाल होता है। ठीक है, ये देखते हैं, इसमें पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छ होता है जो नलिका के रूप में कप के आकार में सिरे से अंदर होता है, जो छने हुए मूत्र को एकत्र करता है। ठीक प्यारे बच्चों, जो छने हुए मूत्र को एकत्र करता है। ठीक है, यहाँ तक आया आप लोगों को समझ में? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक हमारा जो होता है अभ्यास प्रश्न जो होता है 13 जोन में कुल क्वेश्चन 13 थे, यहाँ तक होता है समाप्त। ठीक प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक प्यारे बच्चों, और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद धन्यवाद।